देखो अब ऑर्गन डायग्राम के बाद में अपना जो आता है, कौन सा टॉपिक है, डिस्कशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ TiH2O6 2+ कॉम्प्लेक्स, है ना। ये TiH2O6 3+ कॉम्प्लेक्स, बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखो डिस्कशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ TiH2O6 Cl3 कॉम्प्लेक्स, डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ TiH2O6 Cl3+। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, ठीक है, इसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। या मैं इसको क्या कहूँ, स्पेक्ट्रा ऑफ TiH2O6 Cl3, है ना। सबसे पहले तो देखो जो TiH2O6 है ना, Cl3 आयनाइज हुआ और किसका निर्माण करा, 3+ + 3Cl-। ठीक है, बताओ ऐसे होएगा, आयनाइज होएगा तो अपन उसे तोड़े तो तोड़कर बताओ ये बनाएंगे TiH2O6 3+ 3Cl-, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है, TiH2O6 ये 3+, है ना। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले टाइटेनियम की, कितनी आएगी, +3, मतलब टाइटेनियम यहाँ पे क्या है, +3, या इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट में है। समझ में, टाइटेनियम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ, यहाँ पे 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना। कैसा कॉम्प्लेक्स है ये, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। पहली चीज़, जिसमें क्या हो रहा है, 6 लिगेंड और वो क्या है, H2, इसके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन है, बॉन्ड बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं। क्लियर ये बात भी। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होगा, D1। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होगा इसका, D1 पाया जाएगा। ठीक है, समझ में। अब देखो जब लिगेंड इनके कांटेक्ट में आते हैं, है ना, लिगेंड जब इनके कांटेक्ट में आएंगे तो टाइटेनियम के जो D ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाएंगे और स्प्लिट होकर 2 भागों में बट जाएंगे। ठीक है, स्प्लिट होकर 2 भागों में बट जाएंगे। ये समझ में आ रही है आप लोगों को बात है। एक होगा T2G और एक होगा EG, है ना। D ऑर्बिटल टूटा और T2G और EG में कन्वर्ट हुआ। क्लियर। अब T2G और EG में कन्वर्ट होने के बाद में
अगर अपन उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरे, है ना, तो D1 का मतलब अपने पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का। बताओ उस एक इलेक्ट्रॉन को अपन कहाँ भरेंगे, लोअर एनर्जी वाले या बोले ग्राउंड स्टेट वाले या मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाले T2G ऑर्बिटल में, वहाँ पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G1 Ag0, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G1 Ag0। बात समझ में आई, ठीक है। अब जो इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाएगी, जिसका मान किसके बराबर हो जाएगा, डेल जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही, देखो जरा इधर देखो, यहाँ पे लिखे मैंने ये, है ना, ये चीज़ लिखी मैंने। अब ये Ag और ये T2G, है ना, और ये ठीक है। D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं ऐसे लिख दूँ, ठीक है। इसको बताओ ऐसे लिख दूँ, ये कितना नीचे है, -0.4 डेल जीरो, ठीक है। ये कितना ऊपर है, +0.6 डेल जीरो, और दोनों का एनर्जी गैप कितना है, डेल जीरो के बराबर, ठीक है। ये बात लिख दिया। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कैसे लिखा जाएगा, नॉर्मली इस तरीके से, T2G1 Ag0, है ना। अब इसे विजिबल लाइट, देखो देते नहीं है, देते तो अपन क्या है, इसको रेडिएशन ही देते हैं। अब उन रेडिएशन में ये करता है सिलेक्शन कि कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करे, है ना। रेडिएशन एनर्जी दी, इसने एब्जॉर्ब करी, और वो किस रेंज की थी, 500 नैनोमीटर, जो क्या होती है, विजिबल रीजन लाइट रेडिएशन, क्या होती है, विजिबल रीजन लाइट रेडिएशन, ठीक है। ये इधर, ये इधर, ये क्या है, Eg, और ये क्या है, T2G। इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, है ना, और ये एक्साइट हुआ, और एक्साइट होके कहाँ चला गया, यहाँ पे, ठीक है। कहाँ चला गया, यहाँ पे। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G0 Eg1, ये क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, मतलब लाइट रेडिएशन लिख देती हूँ, सनलाइट नहीं, ऐसे लिख देती हूँ, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट रेडिएशन, ठीक है। और ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट
रेडिएशन। ठीक है, समझ में ही मेरी बात है। तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो गई इसमें, T2G से EG, है ना। कहाँ से ट्रांजिशन हुई, T2G से ट्रांजिशन किस में हुई, EG में। क्लियर ये वाली बात भी समझ में है आपको। अब ये जो डेल जीरो है ना, डेल जीरो वो 500 नैनोमीटर के बराबर होती है ना। ये वाला मान ये कितना है, डेल जीरो इक्वल्स टू 5 नैनोमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻10 है ना, सॉरी -12 अर्ग। एनर्जी का यूनिट है ना अर्ग, समझ में आ रही। इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और इस अमाउंट ऑफ एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से ही क्या होता है, ये ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में, है ना। ये कैसे स्टेट कहलाती है इसकी, एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। और ये क्या कहलाती है इसकी, ग्राउंड स्टेट। ये क्या कहलाती है इसकी, ग्राउंड स्टेट कहलाती है। बात क्लियर क्या, ठीक है। वो क्या कहलाएगी उसकी एक्साइटेड स्टेट, और ये क्या कहलाएगी इसकी ग्राउंड स्टेट। बात क्लियर। 500 नैनोमीटर रेडिएशन करा। अब ये क्या करता है, ये जो 500 नैनोमीटर रेडिएशन है ना, ये कौन से कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन कलर की रेडिएशन होती है। और इसका कंपेरेटिव कलर कौन सा होता है, अपने को जो जिस लाइट की रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है उसका कंपेरेटिव कलर दिखाई देता है। तो कंपेरेटिव कलर क्या होता है इसका, पर्पल रेड कलर। ये कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, पर्पल रेड कलर। और इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन का एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जाना बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, है ना। मैंने क्या कहा, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जाना। ठीक है, एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जाना क्या कहलाता है, डी ट्रांजिशन। ये क्या कहलाता है, डी ट्रांजिशन कहलाता है। और डी ट्रांजिशन के कारण ही ये कलर शो करता है। कौन सा कलर, पर्पल रेड कलर। ठीक है, जो कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब करने से हुआ, 4 इंटू 10⁻⁻12 अर्ग या 500 नैनोमीटर वेवलेंथ की रेडिएशन ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और इस कारण ये अपने को कलरफुल दिखाई देता है। ठीक है, कलरफुल दिखाई देगा क्योंकि कलरफुल है ये, मतलब विजिबल लाइट रेडिएशन। ये जो रेंज होती है ये किस में होती है, विजिबल लाइट रेडिएशन में होती है। ठीक है, इस कारण क्या होता है, ये कलरफुल दिखाई देता है। अब जब इसका स्पेक्ट्रा खींचे, है ना, इसका डी ट्रांजिशन तो बता दी कि डी ट्रांजिशन कैसे बनती है, इस तरीके की बनती है। ठीक है, अब अगर इसका स्पेक्ट्रा खींचे, किसका, TiH2 6Cl3 का या Ti3+ आयन का। ठीक है, तो क्या देता है, सिर्फ ये एक सिग्नल देता है। एक सिग्नल क्यों देगा, क्योंकि देखो ट्रांजिशन ही एक ही है ना, ट्रांजिशन एक ही तो ये T2G से कहाँ गया है, ये EG में। अब अगर सपोज करो कि ये और भी स्प्लिट होता, है ना, जैसे अभी तक तो सिर्फ अपन एक ट्रांजिशन करते आ रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, और स्प्लिट होता ही है, मतलब वो वाली स्प्लिटिंग होती है कि दो नीचे चल जाते डी ऑर्बिटल, एक डी ऑर्बिटल ऊपर होता, और इसमें एक ऊपर है और एक नीचे। तो इस तरीके से फिर देखो ये 2 में डिवाइड हो गया, ये 2 में डिवाइड हो गया, फिर नीचे वाले से ट्रांजिशन उसमें भी होती, उससे ऊपर वाले में भी होती, उससे ऊपर वाले में भी होती। समझ में आ रही है। इस कारण वो कॉम्प्लेक्स 3-4 ट्रांजिशन शो करते हैं। समझ रहे हो आप लोग बात है, वो कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, 3-4 ट्रांजिशन शो करते हैं। क्लियर ये वाली चीज़ भी। ठीक है, तो ये क्या होती है, डी ट्रांजिशन। अपन इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। क्लियर। अब आप लोगों को जैसे पूछेगा तो सीधा पूछ लेगा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बनाना है TiH2O6 का। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन देनी है। कभी कभार देखो इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है ना। ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करा है ना, उसका मान कैलकुलेट करा लेता है। नॉर्मल जो रिलेशनशिप है वो तो आप लोगों को देगा वो, है ना। जो भी नॉर्मल रिलेशनशिप होते हैं वो तो क्या करेगा, ये देगा। ठीक है,
और मान रखना है, आसान होता है, इतना टफ नहीं होता है, बस यूनिट का कन्वर्जन होता है ना। पूछेगा अर्ग में ज्ञात करो, पूछेगा किलो कैलोरी में ज्ञात करो, समझ रहे हो मेरी बात। तो फिर आप यूनिट कन्वर्जन देखोगे, है ना। यूनिट कन्वर्जन आप लोगों को आना चाहिए अब, है ना। थर्ड ईयर में हूँ, ऐसा तो है ही नहीं यूनिट कन्वर्जन नहीं आता, और आता होगा आई थिंक बहुत को आता होगा, तो वो चीज़ है। तो तब आप लोग क्या करोगे, यूनिट कन्वर्जन से क्वेश्चन को सोल्व करोगे। अब जैसे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा वो कैसे बनाते हैं अपन, देखो इधर इस तरीके से स्पेक्ट्रा ऐसे बनता है, ये 0, 5, ये 10, है ना। ठीक है, ये स्पेक्ट्रा है ना, ये क्या होती है, इसका फ्रिक्वेंसी होती है, किस में होती है, सेंटीमीटर इनवर्स में, ये है, ये इसकी यूनिट होती है ना सेंटीमीटर इनवर्स। देखो स्पेक्ट्रा कैसे बनता है, इसका स्पेक्ट्रा आता है ऐसे, ठीक है। देखना ज़रा, ऐसे स्पेक्ट्रा आता है ऐसे, के लिए भी एक सिग्नल दिखाई देता है, वो सिग्नल ये है, ये वाला सिग्नल अपनी से बोलते हैं, जो किस कारण से आएगा, T2G से EG, ये ट्रांजिशन होगी, ठीक है। समझ में आप लोगों को बात है। तो ये क्या कहलाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहलाएगा, किसका, TeH2O6Cl3 प्लस का, ठीक है। अब देखो एक तो ये चीज़ है ना। अब जैसे आप लोगों के इसमें बचा क्या है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, है ना। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या होती है, तो देखो इसकी थ्योरी को आप बुक में से रीड आउट कर लेना। स्पिन ऑर्बिट की जो कपलिंग की थ्योरी है उसे आप लोग क्या करोगे, बुक में से रीड आउट करोगे, है ना। बाकी जो ग्राउंड स्टेट अटॉम वाली बात करी हूँ मैं, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग है उसमें, है ना, LS कपलिंग। आप लोग क्या करना, जैसे मैंने समझा ये वो तो चीज़ है, दूसरे उसे बुक से रीड आउट कर लेना एक बार, ठीक है। जो भी है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो एग्जाम्पल दें वो करे होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना 1-2 दिन में जितने भी हो, वो चीज़ है क्लियर, क्या ये बात भी, ठीक है। अब जैसे ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब इसके बाद में जो चैप्टर है जो अपन पढ़ेंगे वो क्या है, मैग्नेटिज्म वाला, है ना। तो सिलेबस में चैप्टर दे रखा है ना, कौन सा, मैग्नेटिज्म वाला, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, देखिए इनमें अपन क्या करेंगे, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की क्या होती है, जैसे मतलब डिफरेंट तरीके की, जैसे 5-6 प्रकार की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, वो उनके एग्जांपल, मैग्नेटिक मूवमेंट क्यों क्रिएट होता है, वो मोशन वगैरह, मैग्नेटिक ससेबिलिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है।